हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अभिजीत सर न्यू जनरेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 3 का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा आपको परीक्षा में 5 से 6 मार्क्स का प्रश्न इस चैप्टर से आता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल रहते हैं। मैट्रिक्सेस पहला प्रश्न इस पे रहता है, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि जैसे रहेगा 2 4 3 5 की आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो ध्यान देंगे, जब भी आव्यूह की कोटि आपसे पूछेगा तो आपको उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गिनना है। अब रो और कॉलम क्या होता है दोस्तों, तो साइड में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 4 लिखा है, 3 5 है, तो ये ऊपर एक रो हो गया। 2 4 इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रो होता है और इस तरह से वर्टिकल में कॉलम होता है। तो आपके पास 2 कॉलम है और 2 रो है। तो इस आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि 2 गुना 2 के रूप में होगा। 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हम लिखेंगे। याद रखिएगा आई को, रो को आई से और जे को कॉलम को जे से सूचित किया जाता है। एक और प्रश्न देखते हैं आगे। 3 गुना 3 कोटि, 3 गुना 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी, कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ध्यान देंगे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है और बहुत बार ये प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों तो प्रविष्टि चूंकि 0 और 1 है तो प्रविष्टि की संख्या 2 हो गई, और 3 गुना 3 है तो इसमें 3 गुना 3 9 होगा, पावर हम 9 दे देंगे तो इक्वल टू आएगा 512। तो ये आप आंसर टिक लगा सकते हैं। तो ये बिहार बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी प्रश्न देखते हैं आगे। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आता है। जो भी प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा टच करते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे ए बराबर आई जे एम गुना एन
एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है यदि, यदि याद रखिएगा इसमें वर्ग आव्यूह बोल रहा है, तो वर्ग आव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर कब होगा? जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी तभी आप स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 देता है m बराबर n, b m छोटा है n से, c m बड़ा है n से, और d नन का ऑप्शन देगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर m रो का काम कर रहा है, j कॉलम का, n कॉलम का काम कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह तभी कर सकते हैं जब रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होगी। तो यहाँ रो का काम कर रहा है m और कॉलम का काम कर रहा है n, तो दोनों बराबर वाले ऑप्शन में टिक आउट हम कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और भी प्रश्न हैं जो हम देखते हैं। इसके बाद सिंपल क्वेश्चंस मैट्रिक्स के रहते हैं, जैसे a बराबर 3, 5, 4, 6 तथा b बराबर 2, 5, 7, 8। तो a प्लस b ज्ञात करें, a प्लस b ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको a प्लस b जब भी कहेगा मैट्रिक्स में, तो आपको यहाँ पे 3 है, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए पहले 3, 5, 4, 6 प्लस 2, 5, 7, 8। तो a प्लस b जब निकालेंगे तो 3 है, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 है, तो जो अंक जिस स्थान पे होगा उसी को हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 है और इसी स्थान पर यहाँ 2 है, तो 3 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 5। 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 10 हो जाएगा। 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 11 हो जाएगा। 6 है, 8 है, तो 14 हो जाएगा। फिर से समझेंगे, देखिए यहाँ पे इस स्थान पे 3 है, यहाँ इस स्थान पे 2 है, तो 3 बीच में प्लस है, तो 3 प्लस 2 यानी 5, 5 प्लस 5 तो 10, 4 प्लस 7 तो 11, और 6 प्लस 8 तो 14। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे थोड़ा सा प्रश्न को लंबा करता है। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और b बराबर 11, 10, 9, 11, 10, 9, 8, 7, 6। तो a प्लस b ज्ञात करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा से धीरे धीरे आप इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसको भी जोड़ना है, तो a प्लस b हम लोग करेंगे। तो याद रखेंगे कि ठीक उसी प्रकार जिस स्थान पे जो अंक है, जिस स्थान पे यहाँ 9 है, तो इस स्थान पे यहाँ कौन है? 11। तो 11 में 9 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। उसके बाद 10 में 10 को जोड़ेंगे तो ये भी 20 आएगा। 11 में 9 को जोड़ेंगे तो ये भी 20 आएगा। 12 में 8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा और 20 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि सारा का मान 20 ही आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का जोड़ अच्छा समझ में आया होगा।
मैट्रिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है इसका मल्टीप्लाई। तो वो आपको अच्छा से सीखना है। जैसे 6 नंबर में देखेंगे, मल्टीप्लाई से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं उसके कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं, यदि a बराबर 7 6 0 -1 तथा b बराबर 1 0 0 1 तो AB ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं इस तरह के। तो आइए देखते हैं, AB निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 7 6 0 -1 को आप लिख लीजिए और 1 0 0 1 भी आप लिख लीजिए। आपको समझाने का काफ़ी अच्छा प्रयास करूँगा। आप आगे जो है उसको आप समझने के लिए आप कुआं मान लीजिए। मान लीजिए 2 कुएं हैं आपके पास और ये 2 आज बाल्टी है आपके पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बाल्टी को पहले इस कुएं में डुबाएंगे, ठीक है। कैसे डुबाना है तो याद रखिएगा, पहले इस बाल्टी को इसमें डुबाएंगे, फिर इस बाल्टी को इसी में डुबाना है। दोनों बाल्टी को इसी कुएं में डुबा लेंगे। उसके बाद फिर दोनों बाल्टी को इस कुएं में डुबाएंगे। कैसे डुबाएंगे तो आइए देखते हैं। 7 में करेंगे 1 से तो 7 एकम 7, 6 में करेंगे 0 से, इससे ऊपर करना है और इससे नीचे करना है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए डूब गया। अब उसी तरह से 7 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और 6 में 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। फिर समझिए, आगे वाले को कुआं मान लेंगे, पीछे वाले को बाल्टी मान लेंगे। दोनों बाल्टी को पहले हम इस कुएं में डुबाएंगे और फिर उसी प्रकार से दोनों बाल्टी को इस कुएं में डुबाएंगे, ठीक है। तो 7 में ऊपर करेंगे तो 7, 6 में नीचे 0 में करेंगे तो 0, 7 से ऊपर करेंगे तो 0, 6 से नीचे करेंगे तो 6, दोनों डूब गए। अब दोनों बाल्टी को इसमें डुबाइए उसी तरह से। 0 से ऊपर करेंगे तो 0 और -1 से इसमें करेंगे तो 0। देख सकते हैं आप, 0 से ऊपर किए तो 0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 होगा और -1 से 0 में गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा। अब इसको डुबाइए, 0 से ऊपर करिएगा तो 0, इससे नीचे कीजिएगा तो -1। यहाँ बीच में हमेशा प्लस होता है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 6 0 और -1, तो ये हमारा आंसर आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। 7 6 0 -1। और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। और भी कुछ प्रश्न आपको हम बता रहे हैं मल्टीप्लाई से रिलेटेड। मान लीजिए कि a बराबर 3 4 2 और 6 है और b बराबर -1 2 5 4 है तो ए बी ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे, घबराना नहीं है। बहुत आसानी से पहले प्रश्न को लिखेंगे। ए बी निकालना है हमको, तो 3 4 2 6 इंटू -1 2 5 4, देख सकते हैं आप। तो वही काम करेंगे दोस्तों। आगे मान के चलो हमारा 2 कुआं है, पीछे आज 2 बाल्टी फिर हमको मिला है, हमको मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह से पहले दोनों बाल्टी को इस कुएं में डुबा लीजिए। 3 से ऊपर कीजिएगा तो -3, 4 से नीचे कीजिएगा तो 20 आएगा। 3 एकम 3, 4 पचे 20। बीच में प्लस होता है, हमने आपको बताया। फिर इस बाल्टी को इस में डुबाना है तो 3 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। चलिए
अब इस दोनों बाल्टी को इसमें डुबाएंगे तो 2 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा -2 और 6 से नीचे करेंगे तो हो जाएगा 30। फिर इसको डुबाएंगे, 2 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 6 से नीचे करेंगे तो हो जाएगा 24। देख सकते हैं आप। तो कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। 2 से ऊपर करेंगे तो -2, 6 से नीचे करेंगे तो 30, 2 से ऊपर करेंगे तो 4, 6 से नीचे करेंगे तो 24। अब आप इसको -3 + 20 है तो 17 हो जाएगा। ये आपको 16 और 6 22 हो जाएगा दोस्तों। ये आपको घटाइएगा तो 28 आएगा क्योंकि 30 है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ा है प्लस तो साइन प्लस का होगा। ये आपका 28 होगा। तो बहुत आसान है, मैट्रिक्स का गुना बहुत आसान है, बहुत अच्छा सीख सकते हैं आप। आइए अब थोड़ा और बड़ा देखते हैं। 3 ऑर्डर का भी कुछ मल्टीप्लाई बनाते हैं। 3 ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई आता है। आइए देखते हैं 3 ऑर्डर में अगर क्वेश्चन होगा, 3 रो और 3 कॉलम में अगर क्वेश्चन होगा तो उसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन सारा जो है उसी तरह से हल होगा। तो क्वेश्चन है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 6 और बी लिख लेंगे हम लोग। तो बी हमारा है 1 -3 और 5 0 2 0 2 4 3 0 5 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ए बी निकालना है हमको, तो वैसे ही करेंगे। नहीं घबराना चाहते हैं तो सबसे बेहतर और आसान उपाय हमने आपको बताया कि आगे वाले को कुआं मान लीजिए इस तरह से, और पीछे आपके पास 3 बाल्टी हैं और आपको बारी बारी से तीनों बाल्टी को एक एक करके कुएं में डुबाना है। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले इस बाल्टी को हम डुबाएंगे तो 2 से करेंगे सबसे ऊपर तो 2, बीच में प्लस होता है, 3 में 0 से करेंगे तो 0, 4 में इससे करेंगे तो 12। ये बाल्टी हमारा डूब गया। अब इस बाल्टी को इसी में डुबाना है मेरे भाई। 2 से 3 में करेंगे तो -6, 3 से बीच में करेंगे तो 6 और 4 से इसमें करेंगे तो 0। फिर से समझिए, 2 से -3 में करेंगे तो -6, 3 से इसमें करेंगे तो 6 और 4 से इसमें करेंगे तो 0। अब 2 से इसमें करेंगे तो 10, 3 से इसमें करेंगे तो 12 और 4 से इसमें करेंगे तो 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर उसी तरह से तीनों बाल्टी को इसमें डुबाएंगे। तो 3 से सबसे ऊपर करेंगे तो 3, 4 से इसमें करेंगे तो 0 और 5 से इसमें करेंगे तो 15, 3 से ऊपर करेंगे तो -9, 4 से इसमें करेंगे तो 8, 5 से इसमें करेंगे तो 0, 3 से ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 15, 4 से इसमें करेंगे तो 16, 5 से इसमें करेंगे तो 25। ठीक है, तीनों बाल्टी को फिर इस कुएं में डुबा लो। 4 से ऊपर करेंगे तो 4, 5 से इसमें करेंगे तो 0 और 6 से इसमें करेंगे तो 18, 4 से इसमें करेंगे तो -12, 5 से बीच वाले में करना है ना तो 10, 6 से इसमें करेंगे तो 0। फिर अब लास्ट बाल्टी बचा हुआ है, 4 से ऊपर करेंगे तो 20, 20 और 30। उम्मीद आपको अच्छा समझ में आया होगा। तीनों बाल्टी को बारी बारी से तीनों कुएं में डुबाना है। ठीक है मेरे भाई, अब आइए देखते हैं आगे। 12 और 2 14 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। 20 10 30
40 और 42, 15 3 18 और -9 + 8 है तो हम -1 लिखेंगे। और ये आपका 25 5 30 40 10 50 और 56 हो जाएगा। ठीक है। अब 18 और 4 22, ये आपका -2 और ये हो जाएगा 70। तो देख सकते हैं बहुत आसान है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। कुआं और बाल्टी एक आसान तरीका है, हमने जो आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी कर दें दोस्तों में। आइए चलते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं और भी सवाल। सममित और विषम सममित पर भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे आव्यूह A बराबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो बताएं ये सममित है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ए डैश बताना है। ए डैश क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आव्यूह ए इतना है तो बताएं कि ए डैश क्या होगा। इसको कहीं कहीं ए के पावर में टी भी लिखता है, जो ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो ए के पावर टी या ए डैश ये आपको लिखेगा, लेकिन ज़्यादातर ए डैश ही लिखता है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको ए डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। तो ए डैश में क्या होता है कि रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रो कर देते हैं, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे है, तो 1 2 3 हमारा अब ऐसे हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकल हो गया। पहले रो का काम कर रहा था, कॉलम का काम कर रहा है। 4 5 6 रो का काम कर रहा है, तो 4 5 और 6 अब कॉलम का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं जब भी आपको बोले कि ए बराबर इतना, तो बताइए कि ए डैश क्या होगा। तो उस कंडीशन में आप इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सममित और विषम सममित पर प्रश्न कैसे होंगे। तो देखिए, पहले आपको हम बता दें कि सममित में क्या होता है। सममित आव्यूह, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक शर्त होता है कि अगर ए डैश बराबर ए आ जाएगा तो हम उसको सममित आव्यूह कर सकते हैं। ठीक है। और एक विषम सममित होता है, विषम सममित, जिसमें इसका इंग्लिश होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ए डैश बराबर -a होता है। अगर ए डैश बराबर -a आएगा तो हम कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित या असममित आव्यूह है। ठीक है। तो इस पे प्रश्न जो देगा वो आपको इस तरह से पूछता है
दिखाइए कि आव्यूह ए बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बगल में रूल बताया है कि सममित आव्यूह के लिए a डैश बराबर a होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि a डैश, अब जस्ट ऊपर हमने आपको बताया कि a डैश में रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, a बराबर 1 माइनस 1 और 5, ठीक है, माइनस 1 2 1 5 1 3, ठीक है। तो इसको a डैश करेंगे अगर, तो 1 माइनस 1 5, तो 1 माइनस 1 5 ऐसे हो जाएगा, रो है तो कॉलम हो गया, माइनस 1 2 1 ऐसे हो गया, 5 1 3 ऐसे हो गया। तो आप देख सकते हैं कि a डैश और a दोनों आपस में इक्वल है। फिर से देखिए, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 5 1 3, तो दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल है। इसका मतलब है कि ये रूल फॉलो कर रहा है, अतः a एक सममित आव्यूह है, मतलब सिमेट्रिक है, सममित आव्यूह है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर विषम सममित का बात करेगा कि दिखाएं कि आव्यूह a बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो विषम सममित आव्यूह का आप देख सकते हैं कि a डैश बराबर माइनस a होता है। ठीक है, तो पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो a हमारा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 और 1 0 है। आप देख सकते हैं 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0 है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसका सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। तो a डैश में क्या होता है कि ऐसे है तो इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद माइनस a, तो a में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 पे तो माइनस काम करता नहीं है, माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 1 और 0। आप देख सकते हैं कि 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 और माइनस 1 1 0। तो ये आपका a डैश बराबर माइनस a आ गया। अतः आव्यूह विषम सममित है, कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं और भी कुछ प्रश्न को देखते हैं। सममित और विषम सममित से कुछ प्रश्न थ्योरी से आते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत आता है। एक आव्यूह लिखिए, आव्यूह a बराबर aij m गुना n सममित है, यदि
तो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। ए आई जे बराबर 0, बी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, सी नंबर ए आई जे बराबर ए जे आई, और डी नंबर ए आई जे बराबर 1। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि सममित अवयव पूछा है। तो सममित में क्या होता है कि कहीं माइनस नहीं होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो इसमें सही आंसर बच्चों सी होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि आई जो है वो रो को सूचित करता है और जे हमारा कॉलम को सूचित करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, आई जे है तो जे आई हो गया, रो कॉलम हो गया, कॉलम रो हो गया, तो हम सी में टिक लगा देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थ्योरी से आता है। और एक और देगा, एक अवयव। सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आप इसको जरूर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप एक भी प्रश्न ना छोड़ें। ए आई जे एम गुना एन एक विषम सममित है यदि, आइए देखते हैं इसको। तो हमने आपको बताया था पीछे कि विषम सममित का होता है ए डैश बराबर माइनस ए, ये रूल आपको बताया था। इसमें भी 4 ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए कि ऑप्शन दे देगा ए आई जे बराबर -1, बी ऑप्शन दे देगा ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, सी ऑप्शन दे देगा ए आई जे बराबर ए जे आई, और डी ऑप्शन दे देगा ए आई जे बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी विषम सममित की बात होगी, स्क्यू सिमेट्री की बात होगी, तो माइनस होता है इसमें। तो देख रहे हैं आप कि रो को कॉलम, कॉलम को रो तो करना है और आगे माइनस भी लग जाता है, तो हम इसमें बी में टिक लगा देंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो जो सममित और विषम सममित अवयव के थ्योरी से आते हैं। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि मैट्रिक्स से आते हैं। आइए और भी सवाल देखते हैं। 14 नंबर। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc -2ac -2ab। तो इसमें भी देखिए बीच में प्लस है। हमने आपको बताया था पीछे प्लस में कैसे करना है कि अगर आपका जो स्थान पे जो है उसी स्थान को उस बगल वाले में भी देखना है क्या है। जैसे आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, यहाँ पे क्या है 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -2ac, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ई हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कोई प्रश्न देखते हैं, और भी आगे है प्रश्न। कॉस थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा और
साइन थीटा। आप देख सकते हैं प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कॉस बाहर है और इस ब्रैकेट के अंदर कॉस साइन माइनस साइन कॉस, फिर साइन यहाँ बाहर है और साइन माइनस कॉस, कॉस और साइन, इस तरह के सवाल देते हैं। तो क्या होगा, तो कॉस से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन इंटू कॉस थीटा, इसमें गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस देंगे भाई, इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देख सकते हैं। फिर यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए। तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे है इस स्थान पर और इस स्थान पर यहाँ कौन है, तो साइन, बीच में प्लस है, तो साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक होता है, ऐसे एक स्टेप बढ़ा ही दे रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, तो जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब आइए इसको और इसको करेंगे तो देखिए प्लस है यहाँ और माइनस है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू 1, 0, 0 और 1। तो कुछ इस तरह से आपका ये आता है। अब एक प्रश्न देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है। तो देखिए x प्लस वाई इजकल टू 7025 तथा x माइनस वाई इजकल टू 3003। तो एक्स वाई का मान निकालना है, का मान ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो आराम से आप इसको क्या करेंगे कि x प्लस वाई 7025 समीकरण 1 मान लेंगे, x माइनस वाई 3003 को आप 2 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको आप 10th क्लास में विलोपन विधि पढ़े होंगे, उस पर भी हल कर सकते हैं, इजीली हल हो जाता है। x x आपका 2x हो गया और यहाँ पे 7 3 10 0 2 8, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो सबके भागा में लग जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 5 0 1 और 4, 5 0 1 और 4। तो लिख दीजिए x इजकल टू 5 0 1 और 4। तो x का मान रखने पर 7025, तो हम क्या करेंगे कि हमको y निकालना है, तो x को उधर भेज देंगे, y इजकल टू हो जाएगा 7025 माइनस x हमारा है 5014, तो y इजकल टू 7 में से 5 गया तो 2 0 1 और 5 में से 4 गया तो 1। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, बहुत इजी, और आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस सब प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के बहुत ही हीटेड प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और भी प्रश्न आपको दिखाते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि a बराबर 2 4 3 2
2 4 3 2 और C बराबर -2 5 3 4, तो 3a माइनस C ज्ञात करें। देख रहे हैं प्रश्न इस तरह से भी पूछता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास a है, 3a निकाल लीजिए। तो 3a कैसे निकालेंगे आप? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 12 9 और 6, ठीक है। और c आपका है -2 5 3 और 4। अब आपके पास दोनों चीज आ गया, 3a और c। तो 3a माइनस c अगर घटाएंगे, उसी तरह से घटाएंगे कि कॉर्नर पे 6 है, इस कॉर्नर पे -2 है। तो हम पहले लिख लेते हैं 6 12 9 और 6, बीच में माइनस देंगे, -2 5 3 4। तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 12 माइनस 5 यानी 7 हो जाएगा, 9 में से इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3a माइनस c का मान आ रहा है 8 7, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। तो 9 में 3 गया तो 6, तो 8 7 6 और 2। तो ये बहुत आसान है, आप बहुत इजीली इस तरह के सारे ऑब्जेक्टिव्स मैट्रिक्स में बहुत आते हैं और आप अच्छे से कर पाइएगा। आइए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए 18 नंबर जो प्रश्न है आपका, वो यदि a डैश इजकल टू -2 3 1 2 और b बराबर -1 0 1 2, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपका। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आप करिएगा। सबसे पहले आपको a प्राप्त करना होगा, तो a इजकल टू a डैश से हम a में कन्वर्ट कर लेंगे, -2 3 ऐसे है तो -2 3 को ऐसे लिखेंगे, रो है तो कॉलम कर लेंगे, 1 2 को ऐसे लिख देंगे, तो हमारा a प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद b तो हमको पता है कि -1 0 1 2 है। अब a में 2b को पहले 2b निकाल लेते हैं, उसके बाद a में जोड़ेंगे। 2b पहले निकालिए, तो b प्राप्त है आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 2 और 4, -2 0 2 और 4, 2b आ गया। अब a प्लस 2b को जोड़ देंगे, तो a है -2 1 3 2 और जोड़ हो जाएगा -2 0 2 और 4। जोड़ेंगे तो -2 प्लस माइनस माइनस तो आपका -4 हो जाएगा, e 1 हो जाएगा, 3 आपका 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो a प्लस 2b आपका आ चुका है। तो a प्लस 2b का आपको डैश करना है। तो a प्लस 2b का जब डैश करना है तो आपको क्या करना है कि ऐसे है तो -4 और 1 रो में है, उसको कॉलम में कर देना है, 5 6 रो में है तो कॉलम में कर देना है। तो इस तरह से आप सारे प्रश्न इजीली हल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं और भी कुछ प्रश्न। आइए देखते हैं, यदि एक वर्ग आव्यूह a इस प्रकार है कि 3aq प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0, तो a इनवर्स बराबर क्या होगा। आइए चलते हैं, जब भी इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, 3aq प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a
प्लस आई इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करेंगे। गुना करने पर तो गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 a² में ए इन्वर्स से गुना करेंगे तो a³ इंटू ए इन्वर्स 2a² इंटू ए इन्वर्स प्लस 5a इंटू ए इन्वर्स प्लस आई इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 0। आपको बता दें रूल है कि a इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है और आई इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स होता है। ये दो आप जरूर याद रखेंगे। तो AQ गुना में पावर जुटता है तो 3 में से -1 घट जाएगा तो 3a² एक चला जाएगा, इसमें से 2 में से ये घट जाएगा तो 2a बचेगा। यहाँ पे 5a इंटू ए इन्वर्स है तो इसका आई होता है, आप देख सकते हैं। तो 5i हो जाएगा और i इंटू ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स हमको प्राप्त करना है तो ए इन्वर्स को कहीं छोड़ दीजिए, इस सारे को लेकर चलिए 0 की तरफ तो -3a² -2a -5i ये ए इन्वर्स इक्वल टू प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।